बाकी के समय पर कौन जाएगा तुम्हारे साथ? पत्नी, परिवार प्राण छूटने के बाद घर तक साथ देते हैं। कहां तक? घर तक। मोहल्ले के लोग, गांव के लोग शमशान तक साथ देते हैं, पर शमशान के बाद में जब चिता पर लेटाया जाता है, आग लगाई जाती है, तब एक ही साथ देता है, जो तुमने ये राम का भजन करा, जो तुमने ये कथा सुनी, जो भगवत नाम का जाप करा। बस अंतिम क्षण में चिता पर आग लगेगी, परिवार वाले पीछे हटेंगे, तब वही राम तुम्हारे साथ में अंतिम समय में इस आत्मा के साथ में परमात्मा लेकर जाएगा। अंतिम क्षण। और भले तुमने लाखों रुपए परिवार में खर्च कर दिए, पर सही मायने का खर्च तो परमात्मा की कथा, सत्संग, भजन है। उम्र निकल गई, फिर वही बात आ गई, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। पूरी अवस्था गवा दी, बचपन गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी, पूरा जीवन निकल गया। अब बुढ़ापा आ गया, ना पांव साथ दे रहा है, ना हाथ साथ दे रिया, ना मुंह साथ दे रिया, ना कानों से सुनाई दे रिया। अब बच्चों से कह रही रे, ए मुझे सरस्वती विद्या मंदिर ले जा, राम कथा हो रही। आज की औलाद ये कुत्ते को घुमाना पसंद करे, पर डोकरा डोकरी को नहीं। कौन छोड़ेगा तुमको? कौन छोड़ेगा? इसलिए मौका मिला है, मौका मिला है, विद्यालय में राम कथा हो रही है, छोड़ना नहीं है। यही तो साथ जाने वाला है, बाकी का तो सब छूट जाना। पाया क्या? वो छूटे। ज्ञान कभी भी प्राप्त हो सकता है। तुलसी बाबा ने 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में तुलसीदास बाबा रामचरितमानस की रचना करे। केवल एक क्षण का ज्ञान तुलसीदास बाबा के जीवन में मिला। पत्नी का मोह इतना प्रबल था कि पत्नी से मिलने के लिए उसके मायके पहुंच गए। इतना आसक्ति, इतना मोह था। देखा तक नहीं, मुर्दे पर पकड़कर, मुर्दा तैर रहा था पानी में, उसी को पकड़कर चले गए। सांप लटक रहा था, उसी को रस्सी समझकर चढ़ गए। इतनी आसक्ति, इतना मोह था। और याद रखना, जब मोह अंत में सबसे बुरा होता है। और मान लो कभी कभी सत्कर्मी आनंद सुख से परमात्मा की तुम्हारी मुझ में है, इतनी आस छोड़ दिया, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब कभी छोड़ा। खूब कमाया, खूब। और एक बात याद रखिए, दुकान पर बैठकर कमाते हो तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाते हो। सर्विस कर कर कमाते हो तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाते हो। नौकरी कर रहे हो तो पत्नी और बच्चों के लिए कर रहे हो। मेरे बच्चे को अच्छे नंबर से पढ़ाऊंगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, पत्नी को कुछ सामग्री ला कर दूंगा। अपने पत्नी अपने बच्चों के लिए करा, कपट करा तो पत्नी और बच्चों के लिए, झूठ बोला तो पत्नी और बच्चों के लिए, बेईमानी करी तो पत्नी और बच्चों के लिए। कपट, प्रपंच, झूठ, छल सब तुमने करा। और अंतिम समय में जब प्राण छूटे, यमराज की कैद जब चढ़ोगे तो यमराज बंदी बनाएगा, तो रोगे, चिल्लाओगे, पड़कोगे और कहोगे मैंने तो कमाया था पत्नी और बच्चों के लिए। अगर उनके लिए कमाया, झूठ उनके लिए बोला, प्रपंच उनके लिए करा, छल उनके लिए करा, बेईमानी उनके लिए करी, तो नरक भी तो उनको भोगो, उनको भेजो। तो इतने में धर्मराज भी कहेगा झूठ तूने बोला, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, प्रपंच तूने करा, तो नरक भी तू भोगेगा। ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे। इसलिए धर्म पत्नियों से निवेदन है, सावधान, तुम तो अलमस्त रहो, तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है। तुम काहे को टेंशन लेते? जो झूठ बोले वो जाने, जो छल करे वो जाने, जो कपट करे वो जाने, जो बेईमानी करे जो जाने, वो प्रपंच करे। कभी धर्म पत्नी ने अपने पति से एक बार भी नहीं कहा कि तुम झूठ बोलकर कमाना। पूरे विश्व की नारियों को इकट्ठा करिए और एक बार इंटरव्यू लीजिए, कोई पत्नी अपने पति से नहीं कहती कि तुम बेईमानी करके कमाना। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी ने पत्नियों के नाम के आगे धर्म लिखा है। क्या नाम लिखा? धर्म पत्नी। क्या लिखा? जम के बोलो जरा। धर्म पत्नी। पर पतियों के नाम के आगे कभी लिखा धर्म पति?
अरे बोलो तो, कहीं वेद व्यास जी ने लिख दिया हो, किसी चौपाई में तुलसी बाबा ने लिख दिया हो, कहीं किसी वाल्मीकि बाबा ने वर्णन कर दिया हो, किसी जगह पर नहीं लिखा धर्म पत्नी, पर तुम्हारी नाम के आगे लिखा धर्म पत्नी। धर्म पत्नी इसलिए लिखा कि पति कमाई कर लाएगा, झूठ बोलकर लाए, बेईमानी कर लाए, छल करके लाए, कैसी भी कमाई लाएगा पर पत्नी के हाथ में देगा। और पत्नी का फर्ज है उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकालना, कहीं राम कथा में, कहीं सत्कर्म में, कहीं ले जाकर लगा देना, तो पति को भी बैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म लिखा, पर पत्नी ने कमाई में से निकाला तो सही, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में ले जाके लगा दिया, धर्म में 1 रुपया ना लगाया। तो हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, दोनों ही गए, लगाया। धर्म पत्नी और पति पति है। धर्म की पत्नी कभी नहीं कहती पति से कि तुम बेईमानी करो, बेटा कभी नहीं कहता बाप से कि पापा मेरे को अच्छा पढ़ाने के लिए, मुझे ऊंचा पहुंचाने के लिए तुम बेईमानी करना, छल करना, कपट करना, कभी नहीं कहते, कभी नहीं कहते। वो तो कहते हैं पापा काम ऐसा करना कि जिंदगी में नाम। महाराज हम पहले भी कथाओं में कई बार कह चुके, आज फिर इस नेटोर की भूमि पर कह रहे हैं, राम से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, गुरु और शिष्यों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, राम कथा से नहीं डरना मत डरो, भगवान से नहीं डरना मत डरो, गंगा यमुना सरस्वती से नहीं डरना मत डरो, अपने पति से नहीं डरना मत डरो, पत्नी से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो, घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो, पर अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। अपने कर्म से जरूर डरना कि हम मृत्यु लोक में कैसे पैदा हुए और हमारा कर्म हम कर क्या रहे हैं, हम कितना कर्म कर रहे हैं। कर्म का भोग तो परमात्मा भी भोगता है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो उनको कैद में रहना पड़ा। राम जी महाराज ने बाली को छुपकर मारा था तो उस बाली ने कृष्ण अवतार में जरा नाम का व्याग बनकर छुपकर मार दिया। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। गांधारी ने जब पूर्व समय में राजकुमारी थी, सुंदर बनने के लिए 100 केचुओं को पिसवाकर उसका मल्लम बनाकर शरीर पे लगाया था कि मैं कभी बूढ़ी नहीं हूं। तो वो 100 केचुए उस राजकुमारी गांधारी के गर्भ से पैदा हुए थे। 100 पुत्र उसके सामने पिस गए, उसके सामने मरे। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, बिगर भोगे रह नहीं सकते। इसलिए निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा कठिन है बचना। लोग कहते हैं राम कहाँ है, लोग कहते हैं भगवान कहाँ है। हम कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर जगह पर वही तो है। हर जगह वो कहां नहीं, सर्वस्व हर जगह पर विराज। उसको ढूंढने का प्रयास करिए, परमात्मा को पाने का प्रयास करिए। तुलसी बाबा को एक क्षण का ज्ञान मिला अपनी धर्म पत्नी से, और एक क्षण का ज्ञान पाकर तुलसीदास जी केवल तुलसी से तुलसीदास बन गए, भगवत नाम में डूब गए। 80 वर्ष की आयु में राम कथा की रचना कर रहे हैं। 80 वर्ष। कहीं पूर्वजों का पुण्य होता है, कहीं पूर्वजों की कृपा होती है, तब जाकर अपने जीवन में, अपने गांव में, परिवार में एक बार राम कथा हो पाती है। एक बार कुछ पुण्य होगा स्वर्गीय श्री बलराम कुंवर जी अग्रवाल जी का। जो उनके परिवार द्वारा इस राम कथा का आयोजन, समिति द्वारा राम कथा का आयोजन रखा।
कुछ पुण्य नहीं, और वो सहजता का नहीं। बच्चा एक गुल्लक भरता है रुपए डाल डाल कर, और वो गुल्लक भरने के बाद जब फोड़ता है तो कोई बड़ा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह हमारे पूर्वजों की पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर जीवन में एक बार राम कथा हो पाती है। एक बार राम कथा पुण्य की गुल्लक जब भरा है। स्वयं भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। स्वयं भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से पूछते हैं, कन्हैया मैंने जितनी एकादशी के व्रत करे शायद ही किसी ने करे होंगे, मैंने जितना दान करा शायद किसी ने करा होगा, मैंने जितना व्रत करा शायद किसी ने करा होगा, मैंने जितना तुम्हारा दर्शन करा शायद ही किसी ने करा होगा, फिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया था मैंने जो ये बाणों की सैया पर मुझे पटका? मैंने करा क्या था? ये मुझे बाणों की सैया मिली क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह तुम आज की बात करते हो, तुम्हें तो मैंने नेत्र दे रखे हैं, और बड़े विचित्र नेत्र दिए हैं जिन नेत्रों से तुम अपने 100 जन्म को देख सकते हो। देखो आपने करा क्या था? पितामह कहते मैंने अपने 100 जन्म को देखा तो भी मैंने कोई पाप नहीं करा। बस भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह तुम में और मुझ में अंतर यही है, तुम अपने 100 जन्म को देख सकते हो और मैं तुम्हारे आजन्म को देख सकता हूँ। बस तुम में और मुझ में अंतर यही है, मैं तुम्हारे आजन्म को देख सकता हूँ। ना जाने तुमने कौन सा कर्म करा, अभी देखकर बताता हूँ। 194 नंबर के जन्म पर भीष्म पितामह, एक जन्म नहीं तुम्हारे कई जन्म हो चुके। जब 194 नंबर का तुम्हारा जन्म था तब तुम एक नगर के राजा थे, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। बीच मार्ग में एक बड़ा सा सांप पड़ा था। सैनिकों ने आकर कहा, महाराज एक सांप रास्ता नहीं छोड़ रहा। तुमने कहा था उठाकर कोने में पटक दो, उठाओ और कोने में पटको, और तुम्हारे कहने पर वो सांप को उठाकर कोने में पटका। जिस कोने में पटका वहां पर बमूल के कांटे की बेर की झाड़ियां थी, उस बेर की झाड़ी में कांटे थे, उन कांटों में वो सांप फंस गया। तड़पता रहा, निकलने का प्रयास करता रहा पर नहीं निकला। बस भीष्म पितामह वो सांप बेर की झाड़ी में कांटों में पड़ा हुआ तड़प तड़प कर मरा था, इसलिए तुमको पितामह इन कांटों में तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, भोगना तो पड़ता है। कई जगह कहते हैं सूपनखा कचनखा को कभी दोषी नहीं कहेंगे। सूपनखा जैसी तो दुनिया में कोई नारी नहीं होगी, उसके बराबर कोई विद्वान नहीं होगी जो राम जी के सामने जाकर कहती है तुम सम पुरुष न मो सम न। सही है कि गलत है? बोलो तो। नेटवर्क के लोग बोलते नहीं है क्या? बोलते हैं तो फिर बोलो, अच्छे से बोलो, ऐसे मत बैठो कथा में जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाया है। किसी के दबाव में तो फिर नहीं बैठे हो ना। अरे बोलो तो सही, किसी के दबाव में तो नहीं बैठे हो ना। ऐसे मत बैठना कि किसी ने मार ठोक के बिठाया। तुम्हारी मर्जी पड़े, जितनी देर मन लगे कथा में बैठना, नहीं तो उठ के चले जाना। तुम तो बिल्कुल अलमस्त, चिंता मत करो। ऐसे मत बैठना कि कोई ने मार ठोक के बिठाया तुमको, बोल मस्ती में बैठो कथा में। किसी के यहाँ जाओ तो स्माइल देते रहो। भगवान की कथा में भगवान के सामने जाओ तो प्रसन्न रहो। भगवान को भी लगे कि इतनी प्रसन्न है, दुनिया में इतना दुख है, इसके बाद भी प्रसन्न है। जा, भगवान भी क्या ऐसी प्रसन्न बनी रहे। मालूम पड़े किसी के यहाँ, तुम्हारी मौसी के यहाँ गए और मुंह उतार के बैठे रहे। मौसी पूछ रहे क्या हो गया, बोले तो मौसी को भी दुख होगा, काय को आई, इससे तो घर ही अच्छी थी, काय को। तो भगवान की कथा में प्रसन्न। दुनिया के लोग कहते हैं धन पास में रखो, थोड़ा संभाल के रखो, पैसा साथ में रखो, थोड़ा संभाल के रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। राम कथा कहती है भगवान का इतना भजन कर लो कि बुरा वक्त ही काय को आए। राम का इतना भजन तो करो। जितना धन साथ नहीं देता, धन तुमने जोड़ा पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा तो खुद जोड़ लेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी जोड़ कर चले जाओ सब सत्यानाश मिला देगा। तो पूत सपूत तो की धन संचय क्या करोगे? कई लोग जोड़ रहे हैं, जोड़ो 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 और आखिरी में छोड़ो।
और आखिरी में छोड़ो और फिर बाद में कुछ नहीं होता। 16 श्राद्ध में एक फोटो टंग जाता। घर में एक छोटा सा फोटो देखा होगा बुढ़े लोगों का। अरे बोलो तो देखा कि नहीं देखा? जो मर जाते हैं उनका फोटो देखा है? जो मरे हुए व्यक्ति का फोटो देखना, कभी भी रोता हुआ फोटो नहीं लगता। वो भले पूरी जिंदगी रोते रोते निकाल देते हैं, पर फोटो जो आखिरी में टंगता उसमें स्माइल देते रहते। आखिरी का जो फोटो होगा वो स्माइल वाला ही होगा, और इस्माइल का फोटो होगा और उनके मुंह में खीर और पूरी चिपकी होगी जो 16 श्राद्ध में चिपकाई होगी, और अम्मा स्माइल दे रही होगी और फोटो में खीर पूरी चिपकी। हंसोमती अपन को भी चिपकेगी, काय को हंसे, सबको चिपकेगी। उनने भी खूब जोड़ा था, आखिरी में यहीं छोड़ा था, और अपन भी जोड़ेंगे यहीं छोड़ेंगे। और अपनी जिंदगी अपन सुख से नहीं जी पाते, और सही कहते हैं लोग, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। मुट्ठी बांध आया जग में, हाथ पसार। तूने जो कमाया है वो दूसरा। अपन तो खा ही नहीं पाते, सुखी कमा कमा के इतने व्यस्त रहे, इंद्रियों का ध्यान नहीं रहा। शुगर की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। पूरे मोहल्ले के लोगों को खिला रहे, पूरे मेहमानों को खिला रहे, खुद एक गुलाब जामुन नहीं खा पा रहे, तो किसके लिए कमा रहे? किसके? तुलसी